हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो लेक्चर में हम WCT सेकंड के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है 10 लीटर सैंपल ऑफ एन आइडियल गैस इज़ एक्सपेंडेड रिवर्सिबली एंड आइसोथर्मली एट 300 केल्विन फ्रॉम इनिशियल प्रेशर ऑफ 10 atm to final pressure of 1 atm. The heat absorbed by the gas during the process is approximately। देखिए हमारे पास जो वॉल्यूम है वो 10 लीटर है, राइट, आइडियल गैस का। और आइडियल गैस को एक्सपेंड किया जा रहा है रिवर्सिबली एंड आइसोथर्मली, राइट। जब कंडीशन आइसोथर्मल वाली है तो टेम्परेचर हमारे पास जो है चेंज इन टेम्परेचर दैट इज़ ज़ीरो। और इसके कारण जो है फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो डेल्टा यू है दैट इज़ आल्सो इक्वल टू ज़ीरो, राइट। इनिशियल प्रेशर जो है दैट इज़ P1 10 atm और जो फाइनल प्रेशर है P2 दैट इज़ 1 atm। तो हमसे हीट एब्जॉर्ब्ड बाय गैस ड्यूरिंग द प्रोसेस पूछा गया है। वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ Q, राइट। अब देखिए इस क्वेश्चन का सलूशन हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट जो है हमसे Q का वैल्यू पूछा गया है। तो सलूशन फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डेल यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू Q प्लस W, राइट। अब जब चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है वो ज़ीरो है यहाँ पे, दैट इज़ इक्वल टू Q प्लस W। यहाँ से Q का वैल्यू जो है दैट इज़ इक्वल टू माइनस W। W इज़ वर्क। अब यहाँ पे हम जो है वर्क का फॉर्मूला यूज़ करेंगे दैट इज़ 2.303 nRT log ऑफ P1 अपान में P2, राइट। और यहाँ से जो वर्क डन है दैट इज़ माइनस 2.303 nRT log में P1 अपान P2, राइट। अब हमारे पास नंबर ऑफ़ मोल जो हैं क्वेश्चन में गिवन नहीं है, लेकिन जो वॉल्यूम है 10 लीटर हम इसको नंबर ऑफ़ मोल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक फॉर्मूला तो ये हो सकता है, इस तरीके से हम नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड कर सकते हैं। और वी कैन यूज़ आइडियल गैस इक्वेशन PV इक्वल टू nRT। यहाँ से हम जो है नंबर ऑफ़ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं दैट इज़ PV अपान RT, राइट। तो ये जो प्रेशर होगा यहाँ पे इनिशियल प्रेशर होगा P1 और इनिशियल वॉल्यूम V1, राइट। तो है तो प्रेशर वॉल्यूम ही, तो वर्क डन दैट इज़ इक्वल टू माइनस 2.303 n की जगह मैं लिख लूँगा यहाँ पे इनिशियल प्रेशर और इनिशियल वॉल्यूम अपान में RT मल्टीप्लाई में RT कैंसिल होगा, इसलिए मैंने ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ किया log P1 बाई P2, राइट। देखिए बच्चों यहाँ पे RT कैंसिल हो गया। वर्क डन दैट इज़ माइनस 2.303 इनिशियल प्रेशर जो है दैट इज़ 10 atm, राइट। जो हमने ऊपर वैल्यूज़ बताई थी इनिशियल प्रेशर दैट इज़ 10 atm, तो मल्टीप्लाई में 10 इंटू वॉल्यूम भी वहाँ पे इनिशियल वॉल्यूम दैट इज़ 10, राइट। लॉग इनिशियल प्रेशर जो था 10 था और फाइनल प्रेशर दैट इज़ 1। वर्क डन दैट इज़ इक्वल टू माइनस 2.303 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई बाई 10, और ये log 10 जो है हमारे पास 10/1 दैट इज़ log 10, इसकी वैल्यू 1 होती है, यहाँ लिखने की नीड नहीं है। और जब हम इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे दैट इज़ इक्वल टू, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे ओवरऑल ये हमारे पास आ जाएगा 230.9 लीटर ATMs में वैल्यू आएगा पहले, राइट।
जब लीटर एटीएम को हम जो है किलो जूल्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास बन जाएगा -23.32 किलो जूल्स, राइट। अब हमें Q का वैल्यू फाइंड करना है, दैट इज़ इक्वल टू -W, राइट। तो हमारे पास जो है माइनस W का वैल्यू कितना आया, -23.32 किलो जूल्स, राइट। दैट इज़ इक्वल टू पॉजिटिव 23.32 किलो जूल्स। तो अप्रॉक्सीमेटली हमसे आंसर पूछा गया है, तो अप्रॉक्सीमेट में हमारा आंसर जो है ये 23 किलो जूल्स आंसर आ गया, दैट इज़ फर्स्ट ऑप्शन। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है हमारे पास, फर्स्ट नहीं सॉरी सेकंड ऑप्शन जो है 23 किलो जूल्स हमारे पास यहाँ पे आंसर आएगा, राइट। अब देखिए बच्चों, सेकंड क्वेश्चन जो है हमारे पास यहाँ पे, सेकंड क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को रीड करते हैं। हीट ऑफ रिएक्शन फॉर, ये रिएक्शन गिवन है, ग्लूकोज 6 टाइम्स ऑक्सीजन gives us 6 times carbon dioxide and 6 times water at constant pressure is -65 kilocalorie at 17 degree Celsius. Calculate the heat of reaction at constant volume at 17 degree Celsius. तो ये जो वैल्यू यहाँ पे है ये -651 है, राइट। तो कैलकुलेट द हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम एट 17 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए हमारे पास हीट ऑफ रिएक्शन जो है डेल्टा एच, हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर दैट इज़ डिनोटेड बाय डेल्टा एच, उसका वैल्यू गिवन है -651 किलो कैलोरीज, राइट। और हमसे डेल यू पूछा है, हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम दैट इज़ डेल्टा यू, चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमसे पूछा गया है। तो देखिए डेल एच और डेल यू के बीच में एक रिलेशन है, उस रिलेशन के ज़रिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन सेकंड जो है, वी नो डेल्टा एच इज़ इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, राइट। अब देखिए इस फॉर्मूले के तहत जो है हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमारे पास जो है डेल्टा एच का वैल्यू यहाँ पे ये डेल्टा एच इज़ इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। तो डेल्टा एच का वैल्यू गिवन है हमारे पास क्वेश्चन में -651, राइट, किलो कैलोरीज़ है। तो हम किलो कैलोरीज़ को कैलोरीज़ में कन्वर्ट करते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे 10⁻³ कैलोरीज़ इज़ इक्वल टू डेल्टा यू हमको जो है चेंज इन इंटरनल एनर्जी एट कांस्टेंट वॉल्यूम फाइंड करना है। डेल्टा एन जी अगर हम रिएक्शन का फाइंड करें, राइट, डेल्टा एन जी का वैल्यू जो है हमारे पास यहाँ पे, डेल्टा एन जी का वैल्यू जो है कैसे फाइंड करेंगे, डेल्टा एन जी इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इन गैशियस स्टेट। तो देखिए प्रोडक्ट में ये 6 और 6 गैशियस स्टेट में हो गया 12, माइनस यहाँ पे ये गैशियस स्टेट में 6 है, ये सॉलिड स्टेट में है, ये नहीं लेना है, तो 12 - 6 आ गया 6। डेल्टा एन जी का वैल्यू जो है हमारे पास 6 आ रहा है, तो ये वैल्यू हम यहाँ पे लिखेंगे, डेल्टा एन जी का वैल्यू 6 लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाई आर का वैल्यू जब हमने कैलोरीज में रखा तो आर का वैल्यू हम यहाँ पे 2 कैलोरी लेंगे, राइट, मल्टीप्लाई बाई टेम्परेचर जो है 17 डिग्री सेल्सियस हमारे पास टेम्परेचर गिवन है क्वेश्चन में, 17 डिग्री सेल्सियस। इसको जब हम केल्विन में कन्वर्ट करेंगे ये 290 केल्विन बन जाता है हमारे पास केल्विन में, तो हम यहाँ पे ये टेम्परेचर 290 केल्विन लिखेंगे, राइट। अब जो है ये हमने डेल यू यहाँ पे फाइंड करना है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, राइट। तो हमारे पास ये वैल्यू क्या हो जाएगी, -651 इंटू 10⁻³ ये माइनस में हो जाएगी ये टर्म पूरी, -6 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 290, राइट। तो ओवरऑल जो है हमारा आंसर ये जो है नेगेटिव में आएगा, -654.48, राइट। और कन्वर्ट करके ये फाइनली हमारे पास किलो कैलोरीज़ में आ जाएगा आंसर, राइट।
क्योंकि कैलोरीज़ में पहले हमने कन्वर्ट किया, फिर इसको किलो कैलोरीज़ में कन्वर्ट करके हमारे पास फाइनल आंसर जो है -654.48 किलो कैलोरी आंसर आएगा, क्योंकि किलो कैलोरीज़ में ऑप्शन रखे हुए हैं। तो हमारे पास जो है ये बी पार्ट जो है आंसर आ जाएगा 654.5 किलो कैलोरी। यहाँ पे जो है ये नेगेटिव भी है, माइनस भी है, राइट। यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे माइनस है, राइट। तो नेगेटिव में हमारे पास आंसर आता है यहाँ पे, राइट। अब थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, दैट इज़ थर्ड क्वेश्चन है फॉर अ स्पॉन्टेनियस चेंज फ्री एनर्जी चेंज डेल्टा जी इज़। जो स्पॉन्टेनियस चेंज होता है तो वहाँ पे फ्री एनर्जी चेंज का वैल्यू क्या होता है? पॉजिटिव तो नहीं होता है, राइट। स्पॉन्टेनियस चेंज के लिए जो फ्री एनर्जी चेंज का वैल्यू है दैट इज़ नेगेटिव। ज़ीरो भी नहीं है, पॉजिटिव भी नहीं है, राइट। तो पॉजिटिव नेगेटिव भी नहीं हो सकता है, राइट। तो हमारे पास जो है डी ऑप्शन में नहीं आएगा, ये नेगेटिव होता है, राइट। इसके बाद हमारे पास जो है फोर्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ज़ीरो फॉर एन आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होता था? जहाँ पे वॉल्यूम क्या हो? कांस्टेंट हो, राइट। वॉल्यूम क्या हो? कांस्टेंट। तो आइसोकोरिक होता है वॉल्यूम के लिए, तो डेल वी जो है ये ज़ीरो होगा, तो ये ऑप्शन आ गया, राइट। डेल पी जो था ये आइसोबैरिक प्रोसेस, दिस इज़ आइसोथर्मल, राइट। तो दिस इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी, यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है इसको, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट फॉर द रिएक्शन। अब यहाँ पे ये रिएक्शन दिया है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाफ ऑक्सीजन गिव्स अस कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पे जब हम डेल्टा एन जी का वैल्यू फाइंड करेंगे, डेल्टा एन जी का वैल्यू फाइंड करेंगे तो वो हमारे पास आएगा 1 माइनस, यह आ जाएगा 1 प्लस 1/2, तो यह आ जाएगा 1 माइनस 3/2। 3/2 कितना हो गया? -1/2। तो जब भी हमारे पास डेल्टा एन जी का वैल्यू लेस देन ज़ीरो आ जाए, डेल्टा एन जी का वैल्यू लेस देन ज़ीरो आ जाए, ये नेगेटिव में वैल्यू आएगा, तो लेस देन ज़ीरो जब हमारे पास वैल्यू आ जाती है तो उस वक्त हमारे पास जो है जो डेल्टा ई का वैल्यू होता है वो लेस होता है डेल्टा एच से, राइट। ये जो है डायरेक्ट हमने फॉर्मूला जो है याद रखना है, इसके तहत जो है आंसर हमारे पास सी पार्ट आएगा। जब डेल्टा एन जी का वैल्यू ग्रेटर देन ज़ीरो होगा फिर हमारे पास डेल्टा एच ग्रेटर होगा डेल्टा ई से, राइट। यहाँ पे क्या है? डेल्टा एच जो है ये लेस है किससे? डेल्टा ई से, तो बी ऑप्शन है। जब डेल्टा एन जी का वैल्यू ज़ीरो आएगा उस वक्त ये वाला ऑप्शन होगा, राइट। तो डेल एच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट ऑफ द प्रोडक्ट, ये बात नहीं है, राइट। क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन 6 है। क्वेश्चन 6 देखिए, द डिफरेंस बिटवीन द हीट्स ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर एंड एट कांस्टेंट वॉल्यूम फॉर द रिएक्शन एट 25 डिग्री सेल्सियस इन किलो जूल्स इज़। तो हमसे डिफरेंस पूछा है, रिएक्शन है, ये बेंजीन है लिक्विड, राइट। 15 टाइम्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, 12 टाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड और 6 टाइम्स वाटर। तो हमारे पास जो है डिफरेंस पूछा गया है, हमको ये कैलकुलेट करना है कि डेल एच माइनस डेल यू, ये जो हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर और हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इसका डिफरेंस कितना आएगा, ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 6 के लिए हम यहाँ सोल्यूशन लिखते हैं। क्वेश्चन 6, तो हमारे पास ये रिलेशन है डेल एच इज इक्वल टू डेल यू प्लस पी डेल वी, राइट। पी डेल वी, डेल एच इक्वल टू डेल यू प्लस पी डेल वी, राइट। और यहाँ से हमारे पास जो पी डेल वी का फॉर्मूला होता है पी डेल वी, राइट, हमने पढ़ा है, इट इज़ इक्वल टू डेल्टा एन जी आर टी। अब मैं इस इक्वेशन में जो है डेल एच इज़ इक्वल टू डेल यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी यहाँ पे लिख सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे डेल्टा एन जी फाइंड करूँ, राइट, तो डेल्टा एन जी हमारे पास कितना आएगा? और क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे अगर डेल्टा एन जी का वैल्यू फाइंड करना है
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इन गैशियस स्टेट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इन गैशियस स्टेट। तो गैशियस स्टेट में यहाँ पे 12 है माइनस गैशियस स्टेट में यहाँ पे 15 है, तो ये ओवरऑल वैल्यू हमारे पास -3 आ जाएगा, राइट। तो -3 हमारे पास वैल्यू आ गई, डेल्टा एन जी की हमारे पास वैल्यू जो है -3 आ गई। तो अब हम ये वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करेंगे, डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू ऐसे लिख लेंगे, वी हैव टू कैलकुलेट दिस। तो डेल्टा एन जी जो वैल्यू आ गई -3 आ गई, इनटू आर का वैल्यू हम यहाँ पे 8.314 लेंगे, राइट। और टेम्परेचर जो हमारे पास 25 डिग्री सेल्सियस क्वेश्चन में गिवन है, 25 डिग्री सेल्सियस, वो केल्विन में कन्वर्ट करके 298 केल्विन आएगा, राइट। तो 298 केल्विन यहाँ पे टेम्परेचर हमने लिख लिया। On solving this we will get -7432 joules, right। और जब इसे किलो जूल्स में कन्वर्ट करेंगे दैट इज़ -7.432 किलो जूल्स आंसर होगा हमारे पास, राइट। तो सिक्स्थ में ये कौन सा ऑप्शन आ जाएगा हमारे पास, दैट इज़ हमारे पास जो आंसर आएगा -7, ए पार्ट हमारे पास आंसर आ जाएगा, राइट। किलो जूल में पूछा था, ए पार्ट हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब जो हमारे पास 7th क्वेश्चन है, इफ़ हीट ऑफ फॉर्मेशन डेल एच एफ नॉट, हीट ऑफ फॉर्मेशन फॉर H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड वाटर आर -188 केल्विन -286 किलो जूल्स, ये किलो जूल्स है यहाँ पे, केल्विन में नहीं है, किलो जूल्स पर मोल -286 किलो जूल पर मोल, व्हाट विल बी द एंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन। ये रिएक्शन गिवन है, इसके लिए एंथैल्पी चेंज पूछा हमसे, राइट। तो हीट ऑफ फॉर्मेशन जो है H2O2 और वाटर के लिए गिवन है। अब हमें जो है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 के लिए अकॉर्डिंग टू गिवन इंफॉर्मेशन, सबसे पहले हम जो है यहाँ पे इक्वेशन लिखेंगे। क्वेश्चन 7 जो है, देखिए H2O2 लिक्विड, राइट, इससे क्या मिल रहा है हमें, वाटर लिक्विड प्लस में ऑक्सीजन गैस, राइट। तो जब हम इस रिएक्शन को बैलेंस करें तो यहाँ पे हमारे पास जो है ऑक्सीजन 3 हैं, यहाँ पे 2 हैं, अगर यहाँ पे 2 लगा लिया जाए तो 4 ऑक्सीजन बनेंगे, यहाँ पे भी 2 लगा लेंगे तो 4 ऑक्सीजन बन जाएंगे, राइट, और 4 हाइड्रोजन बन जाएंगे, तो रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा हमारे पास, राइट। अब हमने एंथैल्पी चेंज इस रिएक्शन के लिए कैलकुलेट करना है, तो डेल एच एफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, राइट। अब देखिए प्रोडक्ट्स के केस में ये 2 है यहाँ पे, फिर लिखेंगे हम डेल एच एफ नॉट, प्रोडक्ट्स में ये जो वाटर है, राइट, प्लस में डेल एच एफ नॉट, ये जो हमारे पास ऑक्सीजन है, राइट, ये हो गया प्रोडक्ट्स, माइनस करें रिएक्टेंट्स, तो रिएक्टेंट्स के लिए हमारे पास यहाँ पे 2, राइट, और डेल एच एफ नॉट किसके लिए, H2O2 के लिए, राइट। वैल्यूज़ गिवन है इस तरीके से। अब ये वैल्यूज़ हमारे पास गिवन है 2 मल्टीप्लाई बाई, ये वैल्यू कितनी गिवन है, -286, राइट। और O2 के लिए एलिमेंट्री स्टेट में क्या होता है, 0 होता है, राइट। माइनस करेंगे आगे, H2O2 के लिए हमारे पास वैल्यू गिवन है -188, राइट। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास -196 किलो जूल पर मोल, ये हमारे पास कैलकुलेशन का आंसर आ जाएगा, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है, क्वेश्चन नंबर 7, इसमें हमारे पास जो है ये आंसर -196 किलो जूल पर मोल, फर्स्ट ऑप्शन ही हमारे पास यहाँ पे आंसर है, फर्स्ट ऑप्शन आंसर है हमारे पास, राइट। अब देखिए क्वेश्चन 8 क्या है, हीट ऑफ कंबशन ऑफ CH4 C2H6 C3H8 C8H18 इन
किलो कैलोरीज पर मोल आर, ये वैल्यूज़ रिस्पेक्टिवली गिवन है, राइट। डिसाइड विच इज़ बेटर रॉकेट फ्यूल, तो बेटर रॉकेट फ्यूल कौन सा होगा, राइट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो जो हमारे पास क्वेश्चन 8 है, बेटर रॉकेट फ्यूल पूछा गया हमसे अकॉर्डिंग टू गिवन इंफॉर्मेशन। तो जिसकी हमारे पास जिस फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू का मैग्नीट्यूड मोर होगा, मोर द मैग्नीट्यूड ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू सी बी, वो फ्यूल क्या होगा, एफिशिएंट होगा। जैसे हमारे पास क्वेश्चन में डेटा गिवन है, जैसे फर्स्ट जो फ्यूल है दैट इज़ CH4, इसके लिए जो हीट ऑफ कंबस्शन का वैल्यू है दैट इज़ -210.8, राइट, किलो कैलोरीज पर मोल। अगर हमने इसके लिए कैलोरीफिक वैल्यू फाइंड करना है CH4 के लिए, तो वो हम किस तरीके से फाइंड करेंगे। हमारे पास जो वैल्यू गिवन है जैसे 210.8 किलो कैलोरी, जो हीट ऑफ कंबस्शन का वैल्यू गिवन है, इसको जो है हम डिवाइड करेंगे मोलर मास से, जो हमारे पास गिवन फ्यूल का मोलर मास हो। जैसे CH4 का क्या होता है, हमारे पास 16 होता है, राइट। तो हमारे पास जो है वैल्यू ओवरऑल कैलकुलेट करके आ जाएगी हमारे पास वैल्यूज़। ऐसे ही हम हर एक का जो है हर एक फ्यूल का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, कैलोरीफिक वैल्यू। तो हमने जो है आपको यहाँ पे बता दिया कि मोर द मैग्नीट्यूड ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू, कैलोरीफिक वैल्यू का मैग्नीट्यूड जितना ज़्यादा होगा वो एफिशिएंट, वो फ्यूल जो है उतना ज़्यादा एफिशिएंट होगा। अब देखिए हमारे पास हीट ऑफ कंबस्शन, अगर हम क्वेश्चन नंबर 8 में देखें तो ये वैल्यू जो है 210 है, -210 है, ये -368.4 है, -5526, ये है -302.7 रिस्पेक्टिवली। तो हमारे पास नेगेटिव में वैल्यू जितनी छोटी हो वो वैल्यू बड़ी होती है, ये मैग्नीट्यूड में ज़्यादा है, राइट। तो यही हमारे पास CH4 जो है ये बेटर रॉकेट फ्यूल जो होगा यहाँ पे एज़ कम्पेयर टू अदर फ्यूल्स, इसलिए हमारा आंसर जो है CH4 आ जाएगा, बी पार्ट। इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है कैलोरीफिक वैल्यू का, राइट, इसलिए ये बेटर रॉकेट फ्यूल होगा। सो यू हैव टू रिमेंबर फॉर दिस क्वेश्चन विच इज़ बेटर रॉकेट फ्यूल विच हैज़ मोर मैग्नीट्यूड ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू। और कैलोरीफिक वैल्यू फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, जो भी हमारे पास हीट और कंबशन का वैल्यू गिवन है उसको मोलर मास से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कैलोरीफिक वैल्यू आ जाएगा। अब इन्होंने जिसका हीट और कंबशन का वैल्यू ज़्यादा दे के रखा है, राइट, ये वैल्यू इट इज़ ग्रेटर, नेगेटिव में वैल्यू कम होगी तो वो बड़ी होती है, राइट। तो हमारे पास यहाँ पे इसको कैलकुलेट करके आंसर आ जाएगा, और यही जो है CH4 ही हमारा बेटर रॉकेट फ्यूल होगा बिकॉज इट हैज़ मोर मैग्नीट्यूड ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू, राइट। अब हमारे पास क्वेश्चन 9 है। देखिए क्वेश्चन 9 क्या है हमारे पास, द नेट हीट चेंज इन अ केमिकल रिएक्शन इज सेम वेदर इट इज़ ब्रॉट अबाउट इन 2 और मोर डिफरेंट वेज आर इन सेवरल स्टेप्स, इट इज़ नोन एज। तो ये हमारे पास हेस लॉ होता है, राइट। हेस लॉ क्या कहता है कि रिएक्शन चाहे एक स्टेप में हो चाहे मल्टीपल स्टेप में हो, जो टोटल हीट चेंज होगा रिएक्शन का वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी नहीं है, हेनरीज लॉ भी नहीं है, जूल्स प्रिंसिपल भी नहीं है। फर्स्ट जो है हमारे पास आंसर है, ये डायरेक्ट जो है स्टेटमेंट पूछा गया है। हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ HF, जो HF है हाइड्रोजन फ्लोराइड, इसके लिए हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन का वैल्यू क्या होता है, राइट। इसके लिए न्यूट्रलाइजेशन का वैल्यू जो है ग्रेटर देन 57.32 किलो जूल्स, राइट, ये हमें ध्यान रखना है, -57.32 किलो जूल्स। तो लेस वैल्यू वाली वैल्यू नहीं आएगी, राइट, तो ग्रेटर होगा, एग्जैक्टली वैल्यू नहीं होगी, ग्रेटर होगा हमारे पास। क्वेश्चन 11 है, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2 गिव्स अस कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस वाटर, गिवन दैट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड वाटर जो है ये वैल्यूज़ यहाँ पे रिस्पेक्टिवली हमारे पास गिवन है। तो हमने स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ चेंज फॉर द रिएक्शन जो है कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास ये क्वेश्चन जो है 11 है, राइट, क्वेश्चन 11 है हमारे पास। तो ये सॉल्व करेंगे क्वेश्चन 11 को, डेटा हमारे पास गिवन है। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन 11 में क्या है हमारे पास, देखिए बच्चे क्वेश्चन 11 में, क्वेश्चन 11 है। सबसे पहले हम रिएक्शन लिखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस व्हेन इट इज़ रिएक्टिव विद हाइड्रोजन गैस, राइट, इट गिव्स कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्लस वाटर गैस, राइट।
अब देखिए इनके लिए वैल्यूज़ गिवन हैं क्वेश्चन में, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू जो है गिवन है, राइट। इनकी जो वैल्यूज़ है हमारे पास वो गिवन है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड के लिए -393.5 वैल्यू है। कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए जो वैल्यू हमारे पास है -101.3 और वाटर के लिए -241.8। तो हमें स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज रिएक्शन जो है पूछा गया है, राइट। स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज जो है डेल्टा एच एफ नॉट, उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे रिएक्शन के लिए, दैट इज़ गिवन एज डेल्टा एच एफ नॉट प्रोडक्ट्स का माइनस डेल्टा एच एफ नॉट रिएक्टेंट्स का, राइट। तो अब हमारे पास प्रोडक्ट्स में क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर है। तो इन वैल्यूज़ को लिखेंगे -111.3 प्लस -241.8। ये वैल्यूज़ हमने प्रोडक्ट से लिख ली। सेपरेट करें रिएक्टेंट्स की वैल्यूज़, दैट इज़ -393.5, राइट, प्लस यहाँ पे जैसे H2 एलिमेंट स्टेट में तो ये ज़ीरो है, राइट, अकॉर्डिंग टू रूल। तो हमारे पास जो है ये प्लस माइनस में सॉल्व करके हमारे पास जो आंसर आएगा दैट इज़ +41.2 किलो जूल्स में हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, राइट। और वैल्यूज़ भी जो हैं किलो जूल पर मोल में दिए, तो आंसर भी जो है किलो जूल पर मोल में ही आएगा। तो क्वेश्चन 11th में हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, क्वेश्चन 11th में हमारे पास जो है ये डी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन पूछा है, प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट्स वैल्यूज़ हमें सब्ट्रैक्ट करनी है। ओके, 12th क्वेश्चन में है कंसिडर द रिएक्शन एट 300 केल्विन H2 + Cl2 gives us 2 times HCl। डेल एच का वैल्यू जो है -85 किलो जूल पर मोल। कैलकुलेट चेंज इन इंटरनल एनर्जी इफ 3 मोल ऑफ H2 completely reacts with 3 moles of Cl2 to form HCl। तो देखिए ये जो क्वेश्चन 12th है इसके लिए हम सॉल्यूशन सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन 12th जो है, सबसे पहले हम रिएक्शन लिखेंगे H2 गैस प्लस में Cl2 गैस, it will gives us 2 times HCl, it is also gas, राइट। यहाँ पे हम जो है सबसे पहले डेल्टा एन जी का वैल्यू फाइंड करेंगे। डेल्टा एन जी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट में 2 मोल्स हैं, -1 मोल इसका, 1 मोल इसका, 2, ये वैल्यू 0 आ गया हमारे पास, राइट। अब हमारे पास जो है क्वेश्चन गिवन है कि अगर 3 मोल जो हैं हमारे पास H2 के हैं, प्लस हमारे पास जो है अगर 3 मोल Cl2 के हैं, तो हमें जो है 6 मोल्स HCl के मिल जाएंगे। तो यहाँ पे डेल्टा यू का वैल्यू फाइंड करिए। यहाँ पे भी हम डेल्टा एन जी का वैल्यू पहले फाइंड करेंगे। तो प्रोडक्ट में 6 मोल्स हैं और यहाँ पे भी 6, 3 और 3 6 मोल्स हैं। तो यहाँ पे भी वैल्यू जो है हमारे पास 0 आ जाएगा डेल्टा एन जी का, राइट। अब रिलेशन होता है डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, राइट। तो यहाँ से डेल एच का वैल्यू जो है क्वेश्चन में गिवन है -185 किलो जूल पर मोल, राइट। यहाँ से डेल्टा यू प्लस ये वैल्यू ज़ीरो है तो इससे ये ये वाली वैल्यू पूरी ज़ीरो हो जाएगी। तो यहाँ से जो डेल्टा यू का वैल्यू आया -185 किलो जूल पर मोल। अब जो है ये एक मोल के लिए एक मोल के लिए हमने वैल्यू कैलकुलेट की। 3 मोल्स के लिए कितनी वैल्यू होगी, फॉर 3 मोल्स के लिए जो है डेल्टा यू इज इक्वल टू -185 मल्टीप्लाई बाई 3, ये आंसर आ जाएगा हमारे पास -555 किलो जूल्स। ये आंसर हमारे पास जो है इसमें आ जाएगा।
क्योंकि हमें पूछा ही 3 मोल्स के लिए था। अगर 3 मोल H2 रिएक्ट करे तो ये पर मोल आंसर आ गया पहले हमारे पास, राइट। तो 1 मोल के लिए जब कैलकुलेट हुआ फिर 3 मोल्स के लिए हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए हमारे पास जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ सॉलिड इज़ कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, सॉलिड जो है लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो एंट्रोपी क्या होगी। एंट्रोपी हमारे पास जो है, एंट्रोपी का मतलब होता है रैंडमनेस, डिसऑर्डरनेस ऑफ द सिस्टम। सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन आ रहा है तो एंट्रोपी क्या होगा, ज़ीरो तो नहीं होगा, सेम भी नहीं रहेगा, डिक्रीज़ भी नहीं होगा, एंट्रोपी बढ़ेगा, इंक्रीज़, क्योंकि ज़्यादा डिसऑर्डरनेस आएगा। अब देखिए क्वेश्चन 14 है, गिवन दैट जिंक प्लस हाफ ऑक्सीजन गिव्स अस ZnO, और यहाँ पे 84,000 कैलोरीज जो है हीट रिलीज़ हो रहा है। मर्करी प्लस हाफ ऑक्सीजन गिव्स अस मर्करी ऑक्साइड, और 21,700 कैलोरीज हीट जो है रिलीज़ हो रहा है। दीज आर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हीट ऑफ रिएक्शन हमसे पूछा गया है, तो हीट ऑफ रिएक्शन जो है इट इज़ गिवन बाई, हम यहाँ पे सेपरेट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन 2। तो अब हमारे पास जो वैल्यूज़ गिवन है यहाँ पे, क्योंकि एक्सोथर्मिक है तो ये वैल्यू नेगेटिव में आ जाएगा, -84,000 कैलोरीज, ये आ जाएगा नेगेटिव में -21,700 कैलोरीज। तो सेपरेट जब करेंगे -84,000 माइनस इंटू -21,700 कैलोरीज, तो जब ये वैल्यू हम सेपरेट करेंगे दैट इज़ इक्वल टू, माइनस में आएगी वैल्यू हमारे पास -62300 कैलोरीज़ में हमारे पास आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करें, राइट। तो डी ऑप्शन जो है हमारे पास आंसर आ जाएगा। हीट ऑफ रिएक्शन डेल्टा एच, दैट इज़ हमारे पास जो है प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट्स का जो हीट ऑफ रिएक्शन गिवन है, और यहाँ पे ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है प्लस हीट रिलीज़ हो रहा है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 15 जो है बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। एंथैल्पी फॉर्मेशन जो है मिथेनॉल का इज़ गिवन बाय केमिकल इक्वेशन एट 298 केल्विन। अब देखिए हमारे पास जो है कंपाउंड से तो हीट ऑफ फॉर्मेशन डिफ़ाइन होता नहीं है, तो CH4 तो आएगा नहीं, कंपाउंड से डिफ़ाइन नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड से डिफ़ाइन नहीं है। अब ये दो ऑप्शंस हमारे पास रह जाते हैं ग्रेफाइट और डायमंड में। तो हमारे पास जो है ग्रेफाइट का एलोट्रॉप जो है, कार्बन का जो एलोट्रॉप ग्रेफाइट, इट इज़ मोर स्टेबल देन डायमंड, तो डायमंड भी नहीं आएगा। ग्रेफाइट वाला जो है हमारे पास डिफ़ाइन होगा क्योंकि इट इज़ मोर स्टेबल, राइट। जो ग्रेफाइट है इट इज़ मोर स्टेबल एलोट्रॉप, तो स्टेबल एलोट्रॉप से जो है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन डिफ़ाइन होगा इसके लिए। तो इसके लिए बी पार्ट हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये थे हमारे पास WCT 2 के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो हमने आपके साथ डिस्कस किए। तो इस वीडियो लेक्चर में हम यहीं तक रखते हैं। ओके, थैंक यू।